अंधों को दर्पण देने से क्या, बेरों को भजन सुनाने से क्या, जो रक्तपान करते हैं उन्हें गंगा का नीर पिलाने से क्या, जो रक्तपान करते हैं उन्हें गंगा का नीर पिलाने से क्या। हमने जिन्हें दो आंखें दी वो हमें आप दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पर छल करते आया हमारे विश्वासों पर, कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की लाशों पर, कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जिस भाषा में समझे बस उस भाषा में बात करो, बस उस भाषा में बात करो। वो झाड़ियां हैं हम बरगद है, वो बबूल है हम चंदन है, वो जमात गिजड़ों वाली हम सिंहों का अभिनंदन है। ये पाक तेरी धमकी से ये धरा धरने वाली नहीं, ये अमर सनातन माटी कभी मिटने वाली नहीं, कभी मिटने वाली नहीं। तुम भूल गए सन 48 को जब तुम पैदा होते पकड़े थे, हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को जब तुमने पंगा कर डाला छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला, तुमको नंगा कर डाला। तुम भूल गए सन 71 को, तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका में अड़े थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठे थे, घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी, याद दिलाई नानी थी। तुम भूल गए सब दुर्गति अपनी, फिर से बवाल कर बैठे हो, नहीं उत्तर खुद के पास, हमसे सवाल कर बैठे हो, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ेले बेटे की बाती अलाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए शायद रिश्ते में बाप तुम्हारे लगते हैं, रिश्ते में बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा अगर पिटने का आदि है तो बेटा बड़ा जहादी है, बेटा बड़ा जहादी है, और बेटे की किस्मत में शायद बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं करेंगे, भारत माते के सीने पर कभी जिहाद नहीं होने देंगे, जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उतारी के, तू रख हथियार उतारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर अटम बम से लड़ना है तो हम अटम बम से लड़ लेंगे, हम अटम बम से लड़ लेंगे। जब तक तो बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाप चला देंगे, तो जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे, हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। जब ये कथन सारा आवाम अगर फिर से आप दिखलाओगे तो 1.25 अरब के भारत की मुट्ठी से मत ले जाओगे, 1.25 अरब के भारत की मुट्ठी से मिले जाओ। तो इस प्रकार भाई देशभक्ति के लिए जो कविताएं थी प्रस्तुत की मैंने, और मैं अब आज एनुअल फंक्शन भी है और बोर्ड एग्जाम है कक्षा 10 के लिए। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर हम मेहनत करेंगे तो आज हमारे हर सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध है, पढ़ने वाला चाहिए। और मोबाइल का दुरुपयोग भी है और मोबाइल का सदुपयोग भी है। अगर आप चाहो तो मोबाइल से भी अगर जो काम की चीज पढ़कर आप अपना जीवन सफल बना सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, ये फालतू के जो सोशल साइटें हैं इन पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल को छोड़कर आप किताबों की ओर ध्यान दो, अपने गुरुजनों की ध्यान दो। अगर आप अपने गुरुजनों और किताबों के संपर्क में रहोगे तो निश्चित रूप से आप सफलता पालोगे। बोर्ड एग्जाम आपके जीवन का पहला एग्जाम है और इस एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार का प्रदर्शन करना है ताकि आने वाले 1-2 सालों के अंदर आप सरकारी कंपटीशन के अंदर भी इस प्रकार का भाग ले सकते हो। मैं कहना चाहूंगा कि लक्ष्य भेदन हेतु एक तक जो आंख गढ़ाता है, अर्जुन सा गांडीव लेकर रण में जो आता है, सास शौर्य की ज्वाला भरता सीने के अंदर, हर बातें जो मार जाता होता वही सिकंदर, होता वही सिकंदर। अगर पाना है लक्ष्य संयम से हमें चलना होगा, अपने अंदर आलस्य से खुद ही हमें लड़ना होगा, खुद ही हमें लड़ना होगा। तो हमें आलस्य का त्याग करना पड़ेगा भाई और पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमने जो टाइम दे दिया ये जीवन में कभी दोबारा आने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हम आगे की कक्षाओं जाएंगे तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी और जो समय आज हमें पढ़ने का है वो हमें नहीं मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, अगर कक्षा 10 तक आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो कोई भी एग्जाम है, चाहे कलेक्टर का एग्जाम हो, चाहे RS का एग्जाम हो, IAS का एग्जाम हो, वो सारा सारा सिलेबस कक्षा 10 तक डिपेंड है। अगर किसी विद्यार्थी को कक्षा 10 की गणित, विज्ञान, हिंदी और संस्कृत अगर आती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो भारत सरकार के किसी भी कंपटीशन के अंदर फेल नहीं हो सकता। फिर हम क्या करते हैं, 10वीं तक विशेष ध्यान नहीं देते हैं और जो उम्र कक्षा 10 में पढ़ने की होती है वो हम BA MA करने के बाद भी पढ़ते हैं। तो उस समय हमें हमारे पास में वो स्वतंत्रता नहीं होती है
कि इस तरह का माइंड नहीं होता ताकि हम उनको एक्सेप्ट कर लें। अगर कक्षा 10 तक आपने अच्छी मेहनत कर ली तो प्रत्येक कंपटीशन में आराम से निकल जाओगे। कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना बकर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब उन पर खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा ढलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम श्री राम के वंशज हैं, जो समझे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत।